अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया और कब्र अनवर में किसने उतारा? हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने का मंजर क्या था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको वजह तख्लीक कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बारे में इंतहाई ईमान अफरोज़ मालूमात फराहम करेंगे, जो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, रिवायात में आता है कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल से 3 रोज पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गईं तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर उठना चाहा मगर उठ न पाए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत फजल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। मस्जिद में सहाबा तशरीफ लाए, मस्जिद भर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा यकदस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मजीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यही विर्द फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी असना में मस्जिद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया, लेकिन उठ न सके तो आप अलैहिस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हां ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूं। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे। और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से
नेक सलूक की वसीयत करता हूं। मजीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी जात मुराद थी। जबकि हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कैसे काटी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला न दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मैंने अल्लाह जल्ल शानुहु पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के जो कभी बंद न होगा। आखिर में विसाल से पहले मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ए लोगो, कयामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आका इनामदार फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। उसी असना में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे मगर शिद्दत मर्ज की वजह से तलब न कर पाए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान से मिसवाक लेकर नबी अलैहिस्सलाम के दहने मुबारक में रख दी, लेकिन हुजूर उसे इस्तेमाल न कर पाए तो सैयदा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह में नरम की और फिर हुजूर के मुंह में रखी ताकि दहने मुबारक उससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पेट में गई वो मेरा लुआब था और ये अल्लाह का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मजीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ न सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती हुजूर खड़े होकर उनके माथे पर बोसा देते। हुजूर ने फरमाया, ए फातिमा करीब आ जाओ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर हुजूर ने फिर फरमाया, ए फातिमा करीब आओ। दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि वो क्या बात थी जिस पर रोई और फिर खुशी का इजहार किया। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूं, जिस पर मैं रो पड़ी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ोजा मुत्तहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अल्लाह की, अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा और सालिहीन की रफाकत को इख्तियार करता हूँ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि इन्होंने आखिरत को चुन लिया है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मलिकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आपने फरमाया, जिब्रील उसे आने दो। मलिकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मलिकुल मौत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की खुशनूदी और रजा की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। सैयदा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे गिरा और सर अनवर मेरे सीने पर भारी हो गया। मैं समझ गई कि हुजूर का विसाल हो गया। मुझे और कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ दौड़ी। रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, पुकारने लगी, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहू से गूंजने लगी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जहां खड़े थे वहीं बैठ गए। फिर हिलने की ताकत न रही। उस्मान इब्ने अफ्फान मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे। हजरत उमर ने तलवार बुलंद की और कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका अल्लाह से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। उस मौका पर सबसे ज्यादा जब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। आप हुजरा नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम के सीना मुबारक पर सर रखकर रो दिए। कह रहे थे, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हुजूर के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए और खुतबा दिया। कहा, जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे आपका विसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। हजरत उमर फरमाते हैं, फिर मैं तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठ कर रूं। नाजरीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज और तकफीन का अमल शुरू हुआ। सैयदा फातिमा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि मेरे बाबा के चेहरा अनवर पर मट्टी डालो। फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे बाबा जान के अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान के जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को उनके आने की खबर देते हैं। नाजरीन, रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ी गई थी, मगर किसी ने इमामत नहीं की थी, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई थी, बल्कि लोग गिरोह दर गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दाखिल होते और अलग अलग नमाज पढ़कर निकल जाते और हुजूर पर दुरूद पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दे रहे थे
और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके दो साहिबजादे हजरत फजल रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत कुथम रजी अल्लाह ताला अन्हो करवटें बदलते थे और हजरत उसामा और शुक्रान रजी अल्लाह ताला अन्हुम पानी डाल रहे थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।